नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाजारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि सभी एग्जाम, चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वह जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स, चैप्टर, पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, इसके अंतर्गत अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब आपका ये है कि 1.3 क्या हुआ, तो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें नहीं है, इसलिए उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1.4 को आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1.4 में आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। ये प्रश्न पूछता है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। इसमें आपको पीछे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको दे दिए हैं, वहां पर आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। तो इतने सारे प्रश्न को जब आप हमारे साथ बना लेंगे, और उसके बाद फिर पीछे आपको इसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है इसी वीडियो में, उसको भी देख लेंगे, तो आपको इससे जो प्रश्न अभी तक आया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए कहीं भी जो है आपको झांसा में नहीं पढ़ना है, तरह तरह की चीजें पढ़ाई जा रही है। लेकिन आपको हम सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है जैक की तरफ से, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको स्पेशल जो है यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम आपको दे रहे हैं। आप यहाँ से ही सारा क्लास, सारा नोट्स परचेज कीजिएगा, जरूर आपका तैयारी में 4 चांद लगेगा और मेरिट तो बनना एकदम तय होगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 31/3125 है, 17/8 है, 64/455 है, 15/600 है, 29/343 और एक है 23/2Q5²। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हमको पता करना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। चलिए, इसके लिए पहले हम आप लोगों के लिए देखें, यहाँ पर नोट्स ला दिए हैं। ठीक है, पहले क्या ला दिए हैं, नोट्स ला दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको नोट्स में बताया जा रहा है कि शांत या अशांत का पता करने के लिए हम लोगों को केवल हर का गुणनखंड करना पड़ता है। अब बताइए हर कौन है, तो देखिए 3/7 यदि हमने लिखा, तो ऊपर वाला 3 अंश है और नीचे वाला 7 हर है। तो हमें अंश के साथ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हर का गुणनखंड करना है। बात समझ गए, केवल क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है।
करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह इस रूप में हो तो, यदि आप हर का गुणनखंड किए और वह किस रूप में हो, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यदि वह इस रूप में हो तो क्या करेंगे हम लोग, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह इस रूप में हो, किस किस रूप में होना चाहिए, तो देखिए 2m के रूप में हो, 2m के रूप में हो तो शांत होगा। जैसे मान लीजिए कि 16 होता है ना, तो 16 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, हुआ ना। तो इसका कितना हो गया, तो ये 2 हो गया, और 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। तो यही होता है 2 का पावर 4, तो किस रूप में है, तो 2 का पावर m, m यह क्या है, घात है, ठीक है। तो 2m के रूप में यदि आपको खंड करने पर मिलेगा तो वह क्या चीज होगा बताइए, वह शांत होगा, वह क्या होगा आपका, शांत होगा, ठीक है। अगला क्या है, 5m के रूप में, 5m के रूप में, जैसे 125 है, 125 को आप खंड करेंगे तो 5 से कितना बार में चल जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 25, यानी किस रूप में आया, तो 5 कितने चांस आया, 1 2 3, यानी हम लिख सकते हैं 5 का पावर q, ठीक है, 5 का पावर q। तो ये किस रूप में है, तो 5 का पावर m के रूप में है। अगर इस रूप में होगा तो भी वह क्या होगा, आपका शांत होगा, ठीक है। या दोनों को देखिए 2m और 5n का गुणनफल के रूप में हो, 2m इंटू 5m के रूप में भी होगा तो वह शांत होगा। अब अगला आप देखिएगा, अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 2m इंटू 5m के रूप में शांत है, 5m है तो भी शांत है, 2m तो भी शांत है, लेकिन इसके अलावे 2m इंटू 5m के अलावे उसमें कोई भी चीज आ जाएगा तो वह अशांत होगा। दिमाग में रख लीजिएगा, जिसका ई दिया हुआ है कि 2m इंटू 5m के साथ या उसको छोड़कर कोई भी संख्या हो तो वह अशांत होगा, ठीक है। कोई भी संख्या उसके साथ में भी 2 3 2 5 के अलावे 3 4 2 कुछ भी 3 आ जाए, 7 आ जाए तो ये अशांत हो जाएगा। या 2m और 5m ना भी हो, केवल 3 हो 7 हो तो भी वो क्या होगा, अशांत होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 का गुणनखंड के रूप में होगा तो वह शांत होगा, 5 के गुणनखंड के रूप में होगा तो वह शांत होगा, या दोनों के 2m और 5m के रूप में होगा तो भी शांत होगा, और इसके अलावे कोई भी आएगा तो वह अशांत होगा, ठीक है। चलिए हम बनाने की ओर चलते हैं, प्रश्न को बनाने की ओर चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हमने यहाँ पर दिया है कि 31/125 शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, अंश को कुछ भी नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए, 125 को ले लीजिए। तो देखिए हमने 125 को यहाँ पर ले लिया है और उसको खंड करेंगे तो कितना से जाएगा, तो देखिए 5 से लिए हैं, कितने बार में गया, 25 बार में गया, फिर 5 से करेंगे 5 बार में गया, ठीक है। तो हर का गुणनखंड करने पर वह किस रूप में आ रहा है, तो 5 कितने चांस है, 1 2 3, यानी 5 का पावर q यानी 5m के रूप में आया है, अतः यह शांत होगा, इसलिए यह क्या है, शांत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट देखिए आपका है 31/3125, क्या है, 31/3125, यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 31/125 को हमको करना है, तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो देखिए आपका 31/3125 है, तो हमको हर अंश को कुछ नहीं करना है, हर जो है 31/25 इसको गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया है, और जो नोट्स परचेज करते हैं उनको सारा चीज बना बनाया वो मिल जाएगा। तो 31/25 है, 5 से किए तो कितने बार गया, तो देखिए हम यहाँ पर करके भी आपको दिखा देते हैं, 31/25 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 5 से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए 5 से, तो 5 36, 1 उतरेगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से लेंगे, क्योंकि इसका देखिए लास्ट में यदि कोई संख्या 5 है तो वह 5 से ऑलरेडी कटेगी, ठीक है। तो 5 हो गया, 5 एक कम, 5 हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 50 25 हो गया, फिर 5 से चलेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 बचा, 5 उतरेगा, 25 बन जाएगा, तो 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से चलेंगे तो 50 25 हो जाएगा, हो गया ना। तो इस तरह से आपको कितना बार आ रहा है 5, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 के रूप में। तो यह किस रूप का है, 5m के रूप का है ना। तो इस रूप में जो होगा वह क्या होता है बताइए, आपको भी बताया था ना कि शांत होता है, तो वह शांत है, क्या है, वह शांत है। देखिए इसका नोट्स भी बना हुआ है कि हर का गुणनखंड करने पर 5m 5 का पावर 5 यानी 5m के रूप में है, अतः यह शांत होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 17/8, क्या है आपका 17/8,
8, इसको पता करना है, कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको बताया था अभी हमने, 8 जो है हर, उसको खंड कीजिए। तो 8 को आप कीजिएगा तो 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर क्यू, यानी इसको हम किस रूप में कर सकते हैं, 2m के रूप में है। तो 2m के रूप में होगा तो वह क्या होगा, अभी आपको बताया गया, शांत होगा। तो यह शांत है, क्या है, यह शांत है। तो देखिए यहाँ पर नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर है, या डेली पीडीएफ से जुड़ करके जो पढ़ते हैं। अगला देखिएगा 64 बट्टा कितना है, अब देखिएगा अगला है आपको 64 बट्टा 455, ठीक है। तो 455 है, हमको 64 को कुछ नहीं करना है, 455 को खंड करेंगे। तो देखिए लास्ट में 5 है, जिसका इकाई अंक 5 है, तो 5 से ऑलरेडी कटेगा, तो 5 9 45 हो गया, और यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया, 7 से 13, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 हो गया, 91 25, यानी इसका गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है आपको, तो 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में है। अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। आपको मैंने बताया था कि 2 हो या 2 गुने 5 के रूप में हो तो आपका वह शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई भी गुणनखंड में आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, 3 आ जाए, तो यह सभी अशांत होगा। 2 और 5 के अलावे 2 और 5 भी रहता है और उसके साथ और कुछ आता है तो वह अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, लेकिन उसके अलावे में 7 और 13 भी आ गया है, इसलिए यह अशांत है, ठीक है। यह क्या है, अशांत है। चलिए अगला प्रश्न, अगला देख लेते हैं। 29/343 है, क्या करना है आपको, 343 को खंड करना है। तो 343 को हम खंड करेंगे तो कितना से यह जाएगा, देखिए यह 7 से जा रहा है ना, 7 से तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 63, ठीक है। 7 9 63, और 7 से 7 यह किस रूप में आया, 7 का पावर m यानी 7 क्यू के रूप में आया। तो ये 2 और 5 नहीं है, 2 5 के अलावे कोई भी है तो वो अशांत होगा, इसलिए यह अशांत है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगला है कि इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए पता करते चलते हैं। तो हमको पहला का देखेंगे कि ये शांत है क्या, शांत है। 8 है, 8 का खंड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या चीज़ है, आपका शांत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट को चेक करेंगे तो क्या आपका आ रहा है, तो नेक्स्ट को जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा 25 है, तो 25 को हम खंड करेंगे, क्या करेंगे, 25 को जब खंड करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो 25 है, 25 को हम खंड करेंगे तो 50 25, यानी 5 का पावर स्क्वायर, यानी 5m के रूप में आ रहा है, ठीक है, 5m के रूप में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका शांत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है 99/100, 99/100 है, ठीक है, 99/100 है। तो 99 जब 100 हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 99 100 को तोड़ेंगे हम, तो 100 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा, 50, 2 से 25 और 5 से 25, ठीक है, 5 से 5 बार में गया। तो किस रूप में लिखा रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में हो रहा है, इसलिए यह कैसा है, तो यह शांत है। और लास्ट में है सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी जो है शांत है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। पर चुनना है कि कौन अशांत है, उसको चुनना है, ठीक है। इसके पहले हमने शांत चुना, अब अशांत चुनेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, 25 को देखिए, 25 का कितना होगा, 5 का स्क्वायर, यानी 5m के रूप में है, तो इसलिए यह क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। 14 है, तो ये किसका, इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 और 7 है, तो 2 और 5 के अलावे देखिए एक चीज आ गया, इसलिए यह क्या चीज हो गया, अशांत हो गया, ठीक है, ये अशांत हो गया। अगला हम देखेंगे 29/10, तो 10 को केवल गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, ये 2m इंटू 5m के रूप में है, इसलिए शांत है। तो आपसे पूछा था कि इनमें कौन अशांत है, तो इसमें बी नंबर जो है वो आपका अशांत है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जेएसएससी की तरफ से बार बार आपको पूछ दिया जा रहा है ना। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, आपको बताना है इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। 315/49, 2985/27, 76/500 कौन सा होगा, आपको बताना है। क्या करना है हमको, सबसे पहले हर को देखना है, 49 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर के रूप में। तो ये 2 और 5 के अलावे आ गया, इसलिए यह क्या चीज़ है, अशांत है। अब देखिएगा 27 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 से 3 3 9 27 और 3 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब। तो इसमें 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। अब 500 की बात करेंगे, यहाँ पर 500 है, तो इसमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत पूछा गया था, तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। 500 को जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 500 के लिए हम देखते हैं, 5 से हम करेंगे तो ये 100 आएगा,
और 2 से करेंगे 100 आएगा, फिर 5 से देते हैं तो 20 आएगा, और फिर यहाँ पर 2 से देते हैं तो 10 आएगा, यानी 2 और 5 वाला आ रहा है, केवल 2 और 5 वाला आ रहा है, किसमें 500 में। तो 2 और 5 वाला आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कोई नहीं, तो कोई नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अगर अशांत वाले को आपको चुनना है कि कौन अशांत है। चलिए देखते हैं कितना जल्दी आप ढूंढ पाते हैं। अब आपके लिए यह प्रश्न होगा, ठीक है, अब किसके लिए होगा, आपके लिए होगा कि इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका दशमलव प्रसार जो है आपका शांत मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दशमलव प्रसार शांत आने वाला है वो है आपका यहाँ पर, हाँ देखिएगा 20 को आप चेक कीजिएगा, 20 को, तो 20 को जब आप तोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए, 2 से दीजिएगा ना तो कितना आएगा 10, 2 से दीजिएगा तो कितना आएगा 5, यानी 2 गुने 2 गुने 5 आएगा। तो इसलिए 2 और 5 वाला गुणनखंड है, तो ये क्या हो गया आपका शांत हो गया। फिर देखिएगा 125 को जब आप खंड करेंगे 125 को, तो ये 5 का क्यू है, आप देख रहे हैं 5 का क्यू है, बहुत बार इसके पहले हुआ, तो ये 5 के पावर रूप में है, तो 5 के रूप में भी होगा तो भी वो क्या होगा शांत होगा, तो ये भी शांत है। अब 292/50 देखिएगा, तो 50 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 5 से 10 हो जाएगा और 2 से 5 हो जाएगा, यानी ये भी 2 गुने 5 के रूप में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3125/4 का स्क्वायर, 3125/4 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, एक मिनट देखते हैं, 4 का स्क्वायर नहीं, ये 42 है, 42 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर नहीं 42 है, तो 42 को जब आप खंड करेंगे तो 2 से आप ले सकते हैं कितना, 21 बार में, और 3 से 7 बार में। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 7, तो 2 के अलावे 3 और 7 भी हो जा रहा है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा डी, और ये क्या हो गया अशांत हो गया। और आपसे पूछा गया था कि कौन अशांत है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न अब यहाँ पर आपके लिए है, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हमें बना करके जरूर कमेंट करेंगे कि ये कौन सी संख्या है। ठीक है, आपको बताना है 2925 बट्टा जो है यहाँ पर आपका 105 है, 2925/105 है। आपको बताना है कि यह संख्या जो है वो शांत है या अशांत है। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और जरूर तैयारी शुरू कर दिएगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित मिलेगा, और पूरे सिलेबस कवर होता है। इसके पहले के अभी हमने एग्जाम की जो तैयारी करवाई थी उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न भिड़े थे, जो हाथ के लिखे हुए पूरे प्रश्न भिड़ रहे हैं एग्जाम में, जो कि आपको JCRT टेक्स्ट बुक से था, और बाकी लोग तो जहाँ तहाँ से पढ़ा करके क्लास करवा दिए, जिसमें से आप देखिएगा तो कहीं से कुछ भी नहीं आ पाया था। उसके बाद अब यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी भी अवश्य जुड़ेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।